12 साल बाद वही सड़क थी, वही चौराहा, वही धूल और वही लोगों की उदासीन चाल। बस फर्क इतना था कि समय ने किरदारों की जगह बदल दी थी। सुबह का वक्त था, हल्की धूप सड़क पर फैल रही थी और ट्रैफिक की आवाज़ों के बीच शहर अपनी रोज़मर्रा की लड़ाई में डूबा हुआ था। डीएसपी राधिका वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी। आज एक विशेष निरीक्षण पर थीं। वर्दी में उसका चेहरा सख्त दिखता था, लेकिन आंखों में एक ठहरी हुई गहराई थी, जैसी उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को बहुत पास से देखा हो। वो ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दे रही थीं, तभी उसकी नज़र फुटपाथ के किनारे बैठे एक आदमी पर टिक गई। वो आदमी बेहद दुबला हो चुका था, जैसे जिंदगी ने उसका मांस नहीं बल्कि आत्मा तक नोच ली हो। उलझी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं और हाथ में एक छोटा सा कटोरा। लोग आते जाते सिक्के डाल रहे थे, कुछ नजरें चुराकर, कुछ दया से, कुछ उपेक्षा से। उस आदमी की आंखें जमीन पर टिकी थीं, मानो ऊपर देखने का साहस ही खत्म हो गया हो। राधिका का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो चेहरा बदला हुआ था, मगर आंखों की बनावट, माथे की लकीरें और वो अनजाना सा परिचित दर्द, सब कुछ उसे अंदर तक हिला गया। उसके कदम अपने आप रुक गए। 12 साल पीछे की यादें किसी बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गईं। यही आदमी था आदित्य, उसका पति। वही आदित्य जो कभी उसके सपनों का राजा हुआ करता था और बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया। शादी के शुरुआती दिन याद आए, जब आदित्य ने उसे बराबरी का साथी बताया था, जब भविष्य की बातें करते हुए उसकी आंखों में चमक होती थी। राधिका तब एक साधारण लड़की थी, पढ़ाई पूरी कर रही थी, सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। आदित्य का आत्मविश्वास उसे सुरक्षा जैसा लगता था, मगर वक्त के साथ वो आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। छोटी छोटी बातों पर शक, उसके काम करने पर ताने, उसकी हंसी पर सवाल और फिर गुस्सा। पहले शब्दों से चोट पहुंचाई गई, फिर हाथ उठने लगे। राधिका ने बहुत सहा। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने समझाया, रोई, चुप रही, मगर आदित्य की बेरुखी बढ़ती गई। एक रात जब उसने साहस कर कहा कि वो इस अपमान में नहीं जी सकती, तो आदित्य ने उसे घर से निकाल दिया। वो रात ठंडी थी, सड़क सूनी थी और राधिका के पास एक छोटा सा बैग और टूटा हुआ भरोसा था। उसी रात उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। अगले साल संघर्ष के थे। किराए का कमरा, दिन में नौकरी की तलाश, रात में पढ़ाई। कई बार भूखी सोई, कई बार अपमान झेला, लेकिन हर बार खुद से यही कहा कि हार मानना विकल्प नहीं है। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, असफल भी हुई, फिर उठी। जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी थी, तब उसने आईने में खुद से वादा किया था कि अब कोई उसे कमजोर नहीं कह पाएगा। मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान ने उसे धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो डीएसपी थी। और आज वही आदित्य उसके सामने था, कटोरा फैलाए, पहचान से कोसों दूर। राधिका आगे बढ़ी। आदित्य ने उसे बिना देखे कटोरा आगे कर दिया और थकी हुई आवाज में बोला, बहन जी, बस इतना ही। राधिका ने धीमे मगर साफ स्वर में उसका नाम लिया, आदित्य। आदित्य जैसे किसी गहरी नींद से चौंक गया। उसने सिर उठाया। कुछ सेकंड लगे उसे चेहरा समझने में, फिर उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे और कटोरा उसके हाथ से गिरकर सड़क पर लुढ़क गया। लोग रुककर देखने लगे। आदित्य के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तुम यहां? राधिका की आवाज में कोई कटुपा नहीं थी, बस सच्चाई थी। 12 साल बाद उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बेकार समझकर बाहर निकाल दिया था। आदित्य के आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो बुदबुदाया। जो किया उसी की सजा है। राधिका ने उसे ध्यान से देखा। उसके भीतर कहीं गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन उससे बड़ा था आत्मसम्मान और समझ। उसने जेब से पैसे नहीं निकाले। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया कि आदित्य को पास की दुकान पर बैठने की जगह दिला दे। आदित्य हैरान था। राधिका बोली, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगी। भीख किसी को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं रास्ता दिखा सकती हूँ। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे लिए अब कुछ बचा भी है? राधिका ने शांत स्वर में कहा, जब तक सांस है कुछ न कुछ बचा रहता है। उसने उसे एक पुनर्वास केंद्र का पता दिया, काम और पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया समझाई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन भूलने के लिए नहीं, सीखने के लिए। इज्जत मेहनत से लौटती है, कटोरे से नहीं। गाड़ी आगे बढ़ गई। शीशे से राधिका ने देखा, आदित्य कटोरा उठाकर किनारे रख रहा था, जैसे किसी पुराने शर्मनाक अध्याय को बंद कर रहा हो। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन उस पल राधिका के भीतर कुछ हल्का हो गया था। उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को जीतते देखा। 12 साल पहले जिस सड़क ने उसे तोड़ा था, आज उसी सड़क पर उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया, मजबूती के साथ, आत्मसम्मान के साथ और एक शांत मुस्कान के साथ। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।